प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कुंवर सिंह क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। हमने समास की परिभाषा तथा समास किसे कहते हैं, समास होता क्या है तथा समास के प्रकार भी पढ़े थे। लेकिन हमने अव्ययीभाव समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, उसके बाद हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, उसके बाद हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व समास किसे कहते हैं आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे अव्ययीभाव में प्रथम पद प्रधान होता था, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी कि जो द्वंद्व समास होता है उसका अर्थ निकालने पे हमें उसके अर्थ में व या और का अंतर दिखता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, आकाश पाताल, आकाश और पाताल, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, पितरौ, माता च पिता च। यानी कि उसका जो अर्थ होगा उसे अर्थ करने पे व या और का अंतर आता है। यही हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ऐसे दो या अधिक पद, हमने बताया कि ऐसे दो या अधिक पद रखे जाते हैं जो च शब्द से जुड़े होते हैं। च मतलब और, हमने बताया व या और। जैसे आकाश व पाताल या आकाश और पाताल, यानी च शब्द जुड़ा हो यानी और शब्द जुड़े होते हैं, उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण आइए देखते हैं। जैसे रामश कृष्णश, यानी जैसे राम कृष्ण है, राम कृष्ण, इसका अर्थ करने पे क्या होता है, राम और कृष्ण। यानी कि चाहे आप कह सकते हैं रामश कृष्णश, संस्कृत है इसलिए संस्कृत में उदाहरण देंगे। हिंदी होता तो राम और कृष्ण लिख देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे अब इसी को इतरेतर, हाँ, द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास का अर्थ करने पर या और का अंतर आता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है, मैं आपको बता दूं कौन कौन। नंबर एक, इतरेतर द्वंद्व। आपको इतना नहीं पढ़ना है लेकिन हम जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। अगर आ गया कि द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के। इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, तीसरा एक शेष द्वंद्व। क्या? एक शेष द्वंद्व। अब आप जानिए, यही है द्वंद्व समास, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके जो समास होते हैं वो अलग ही दिखाई देते हैं, उनके अर्थ करने पर वह या और का अंतर दिखता है। जैसे राम और कृष्ण, इस प्रकार का अगर दिखता है तो मान लीजिए द्वंद्व समास होगा। जैसे पितरौ, यहां पे लिखते हैं, हाँ, पितरौ। आप देखिए यहाँ केवल पितरौ लिखा है, लेकिन इस शब्द में माता भी छिपा है। पितरौ का आप कह सकते हैं माता च पिता च, यानी कि माता और पिता बराबर पितरौ। ठीक, उसी प्रकार आकाश और पाताल, आकाश और पाताल। उसी प्रकार हम कह सकते हैं चार और पांच, चार और पांच, यानी दो पद हो, दोनों पद अपने अपने महत्व स्थापित करते हैं अपने। जैसे प्रथम पद हो या उत्तर पद हो, जैसे हमने कहा कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों पद में दोनों पद जो है अपना अपना महत्व रखते हैं। जैसे यहाँ पे कृष्ण भी अपना महत्व रखते हैं, राम भी अपना महत्व रखते हैं, माता भी अपना, माता जैसे पूर्व पद है या उत्तर पद है तो माता भाई का भी महत्व है और पिता का भी, यानी दोनों पदों का अस्तित्व रहता है। ठीक है, उसी प्रकार आकाश और पाताल, चार और पांच, हाँ, ये इतरेतर द्वंद्व जो होता है ऐसे कह सकते हैं रामस्य कृष्णस्य। जैसे यह इतर उतर रहता है, मतलब अलग अलग रहता है। और जो समाहार द्वंद्व रहता है यह समूह में रहता है। किस में रहता है, हम आपको बता दें, यह समूह में रहता है। समूह यानी कि जैसे चार और पांच, चार में भी एक दो तीन चार व्यक्ति हैं, यहाँ पांच है, एक दो तीन चार पांच। इस प्रकार यह जो है रामस्य कृष्णस्य इतरेतर द्वंद्व है, और ये वाला चार और पांच ये समाहार द्वंद्व है। और समाहार मतलब समूह, ग्रुप में होता है। और जो एक शेष द्वंद्व होता है, जैसे उसका उदाहरण है पितरौ, हमने आपको बताया पितरौ, ये पितरौ। पितरौ में देखिए आपको माता नहीं दिखाई दे रहा है, केवल पितरौ, पिता वाला शब्द दिखा रहा है, यानी केवल एक शेष बचता है, लेकिन अर्थ करने पे माता भी आ जाती है, इसलिए माता च पिता च हो जाता है। ठीक है, आप लोग समझिए।
पितरों में दिखने को तो केवल एक शब्द दिखता है, पितरौ यानी पिता ही केवल, इसी को बोलते हैं एक शेष द्वंद। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, माता च पिता च, माता च पिता च, इस प्रकार यह एक शेष द्वंद हुआ। पितरौ एक शेष द्वंद हुआ, रामस्य कृष्णस्य रामकृष्ण यह हुआ इतरेतर द्वंद, और 4 और 5 यह हुआ समाहार द्वंद। 3 प्रकार के द्वंद पाए जाते हैं, इतरेतर द्वंद, समाहार द्वंद, एक शेष द्वंद। ठीक है, आपके सिलेबस में केवल इतरेतर द्वंद है, यानी कि जो अलग अलग करके जैसे राम और कृष्ण ये इस प्रकार पूछा जाएगा। बहुत आसान है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास से ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं। आप हिंदी में देखेंगे तो आपको ऐसा मिलता है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं भाई व बहन, ठीक, यह हुआ, या ऐसे लिख सकते हैं भाई और बहन। कई कई हमारे जो साथीगण होते हैं वह केवल ए वाला जो चिन्ह रहता है, ए वाला चिन्ह, इसी को देखकर बोल देते हैं द्वंद्व समास है। लेकिन हाँ, बात तो सही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा शब्द मिल जाता है, जैसे राम कृष्ण यहाँ पे शब्द है। अब राम और कृष्ण 2 शब्द हैं, लेकिन दोनों के बीच में क्या यह लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है ना, तो क्या इसका मतलब है कि यह द्वंद्व समास नहीं है? ऐसा तो नहीं कह सकते हम, यह द्वंद्व समास है, क्योंकि इसे अर्थ करने पर च का बोध हो रहा है, यानी और का बोध हो रहा है, इसलिए यह द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास की यही परिभाषा है, ऐसे 2 या 2 से अधिक पद जिसका अर्थ करने पर वह या और का अंतर स्पष्ट होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। या 3 प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व जो होता है वह इतर उतर रहता है, यानी अलग अलग होता है, जैसे रामस्य कृष्णस्य यानी रामकृष्ण, या राम लक्ष्मण रामस्य लक्ष्मणस्य, ठीक। और जो समाहार द्वंद्व रहता है वह ग्रुप में होता है, और जो एक शेष द्वंद्व होता है उसके केवल एक पद दिखाई देता है, लेकिन अर्थ करने पे वह अपना अस्तित्व रख देता है। जैसे पितरौ, पितरौ में केवल पिता वाला शब्द दिख रहा है, लेकिन यह पितरौ में माता च पिता च दोनों है, इसलिए पितरौ है। ठीक है, आप पिता जैसे माता च पिता च है, तो उसमें पितरों में तो माता शब्द का कोई भी वर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां पे है, इसलिए है इसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। एक शेष मतलब केवल एक शेष दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारा द्वंद्व समास रहा। अब हम अव्ययभाव समास पढ़ा चुके, ऐसा पद जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के उदाहरणों को जब अर्थ का अलग करेंगे तो उसमें व या और का अंतर होता है, यही द्वंद्व समास होता है। जैसे राम और लक्ष्मण, आकाश पाताल, जल थल, इधर उधर, माता पिता, भाई बहन, मौसा मौसी, सब हो सकता है जिसमें व या और का बोध हो, या द्वंद्व समास होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कर्मधारय और द्विगु पढ़ेंगे और बहुब्रीहि पढ़ेंगे। 3 हमारे समास और बचते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे आपकी समस्या का निराकरण हो सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। CUT डोमेन संस्कृत UG जितने विद्यार्थी हैं सबके पास शेयर कीजिए, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगला वीडियो है हमारा द्विगु समास हम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।